बैक टू एटम्स मिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट हमारी क्या होती है, ये वो हीट एनर्जी होती है जो हम यूज़ करते हैं ताकि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो जब भी हमने पीछे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में पढ़ा था कि जब भी आप स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड को लिक्विड में या फिर सॉलिड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, वो चेंज क्यों नहीं आता? डैट बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट हमारी होती क्या है? ये वो हीट एनर्जी होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि उसकी स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, उसकी स्टेट्स जो है वो चेंज हो जाती है, बट लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को जो है चेंज करना है तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम होगी तभी उसकी जो है स्टेट चेंज हो पाएगी। तो लेटेंट हीट क्या करती है? वो ओवरकम करती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके स्टेट्स ऑफ चेंज स्टेट को जो है चेंज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जब भी लेटेंट हीट हम प्रोवाइड होती है, लेटेंट हीट की वजह से कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, अगर कैनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज नहीं हो रही है तो जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? राइज नहीं होगा। राइट, तो ये कुछ 3 पॉइंट्स जो थे लेटेंट हीट के बारे में गिवन है आपको। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि लेटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है, हिडन है और वो उसको अच्छी तरह से जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि उसकी प्रेजेंस तब तक शो नहीं होती, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक कि स्टेट चेंज नहीं हो जाती। सेकेंड, हमने इसका काम बताया हुआ कि लेटेंट हीट का काम क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके वो क्या करता है? हेल्प करता है स्टेट ऑफ चेंज को, स्टेट को जो है चेंज करने में। थर्ड पॉइंट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि लेटेंट हीट की वजह से कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। सो अगर कैनेटिक एनर्जी इन्हांस नहीं हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा कि हम 2 टाइप्स की हमने डेफिनेशन भी स्टडी की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट की। तो पहली हमारी कौन सी थी? डैट इज़ अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज़ अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहले हम स्टडी करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारी कौन सी होती है? जो सॉलिड को कन्वर्ट करती है, किस में? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एंड द हीट विच इज़ गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। जब भी लेटेंट हीट की बात हो रही है इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, सो ये वो हीट है। आप क्या किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? ये सॉलिड को लिक्विड स्टेट में। तो एग्जांपल किसकी ली हुई है? आइस और वाटर की, यानी कि आइस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हीट प्रोवाइड होती है आइस को। ठीक है, आइस को प्रोवाइड होती है लेकिन उसका टेम्परेचर एनहांस नहीं करता। और जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब कम्प्लीटली ओवरकम कर देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड, हमारे पास पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या मेल्टिंग है, दैट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ हीट इन जाउल्स। बेसिकली जो भी एनर्जी होती है उसके यूनिट्स किस में रहते हैं? जाउल्स में रहते हैं। ऑफ हीट इन जाउल्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड की क्वांटिटी कितनी स्पेसिफाई की हुई है? 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर क्वांटिटेटिव बेसिस में हमें डिस्क्राइब करना हो, डिफाइन करना हो, सो इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज़ in joules and it is required to convert 1 kilogram of the solid to liquid without undergoing any change in temperature. नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आइस के लिए कितनी होगी। ठीक है, हमने पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जॉल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल हमने किसके लिए? आइस टू वाटर। ठीक है, तो आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? 3.34 इंटू 10⁵ जाउल्स पर किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम हमारा क्या है? सॉलिड है। यहाँ पर ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक लिखा गया है, इधर 10⁵ आएगा। ठीक है,
तो हमारे पास कितनी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, दैट इज़ 3.34 इंटू 10⁵. नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि जो टेम्परेचर है मेल्टिंग का या फ्यूजन के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ क्यों नहीं होता. तो हमने ये बहुत बारी अब स्टडी कर लिया कि जो हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन का काम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना. ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ओवरकम करती है. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ओवरकम हो जाते हैं तो उनके बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अपार्ट हो जाते हैं. जो क्लोज यहाँ पर क्लोजली बाउंड होते हैं पार्टिकल्स वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं. एंड देन द स्टेट्स जो है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, प्लस इसमें कोई भी कैनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो एनहांस नहीं करती. तो सिंस अगर कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ नहीं कर रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा. लेकिन जब आइस जो है वो कम्प्लीटली किस में चेंज हो गई, वाटर में चेंज हो गई. ठीक है, पूरा कम्प्लीटली वो वाटर में चेंज हो गया है. अब अगर आप इस वाटर को बॉईल करते हो या इस वाटर को दोबारा गर्म करते हो तो जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करेगा. क्यों? क्योंकि दोबारा फर्दर हीटिंग करने पर कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी. यानी कि लैटेंट हीट का काम कब तक है, जब तक कि वो स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो जाती. ठीक है, जैसे ही स्टेट चेंज हो गई तो फर्दर वो लैटेंट हीट का काम वहीं पे रुक जाएगा और जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी. अगर कैनेटिक एनर्जी एनहांस होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है कि जब भी सॉलिड मेल्ट होता है, हमें पता है कि जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जो लिक्विड है वो फ्रीज, व्हेन लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म अ सॉलिड तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज भी होती है. अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो, रिवर्स मीन्स लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, आइस ट्रे में हम पानी भर के जो है आइस लगाते हैं ना, कि वो फ्रीज़ करने के लिए लगाते हैं ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए. तो उस केस में जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है. ठीक है, अगर ये कम्प्लीटली रिवर्स प्रोसेस है तो हीट भी क्या होगी, रिवर्सिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. अगर इधर जो है वो एब्जॉर्प्शन फॉर्म में है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, रिलीज़ होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आइस है वो कब मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है. ठीक है, तो अगर वाटर फ्रीज़ होगा तो वाटर भी कितने टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हमारे पास क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो हीट एनर्जी जो हम किसे प्रोवाइड करते हैं, बॉइलिंग वाटर को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर एनहांस नहीं करता. सो आपको यहाँ पे वर्ड से भी थोड़ा सा इंडिकेट हो जाएगा कि वेपोराइजेशन का क्या मतलब है, कि वेपर्स बनने. ठीक है, जब भी आप पानी को बॉयल करते हो तो पानी बॉयल होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कई बार स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट चेंज होती है, किस में, गैशियस फॉर्म में. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमें लिक्विड फॉर्म को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है लिक्विड की, वो भी जॉल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द क्वान्टिटी ऑफ हीट इन जॉल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड टू वेपर्स और गैशियस फॉर्म विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द टेम्परेचर. ठीक है, अब पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है, डेट इज़ 22.5 इंटू 10⁵ आएगा. ठीक है, यहाँ पर 5 साथ में लिखा हुआ है, ⁵ आएगा जॉल्स पर किलोग्राम में. नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का भी, वो भी इंक्रीज़ क्यों नहीं होता. रीज़न वही सेम रहेगा कि यहाँ पे भी क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है. तो जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो किस में यूज़ हो जाती है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है तो उसकी कैनेटिक एनर्जी एनहांस नहीं होती. तो सिंस कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, राइज नहीं करेगा.
नेक्स्ट है कि जब भी वाटर को हम चेंज करते हैं स्टीम में, देन इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट। लेकिन जब भी स्टीम कंडेंस होती है टू फॉर्म वाटर, देन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट क्या होती है, रिलीज होती है। सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। लेकिन अगर आप लिक्विड को फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सेम इसमें भी वही है। अगर हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैशियस फॉर्म में, लिक्विड को अगर हमने गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस फॉर्म में भी क्या होती है, हीट एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका वाइस वर्सा करें, मीन्स गैशियस फॉर्म को अगर हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी हमारी। ठीक है, सो बेसिकली सिर्फ स्टेट ऑफ चेंज का जो है डिफरेंस है, बाकी सारे जो है सिमिलैरिटीज़ हैं कि इसमें भी ऑब्जॉर्प्शन होता है लिक्विड टू गैशियस फॉर्म में, और सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन ही होती है हीट एनर्जी की। नेक्स्ट आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। फ्यूजन का मीनिंग क्या है, हमने इन दोनों में डिफरेंस अब पढ़ना है। फ्यूजन मीन्स कि जब सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, लेकिन जब आप लिक्विड को सॉलिड स्टेट में यानी कि वाइस वर्सा करते हो तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है यूज़ की जाती है, या फिर कह लो कि इसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। बट इन केस ऑफ सॉलिडिफिकेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो रिलीज़ होती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है डैट इज़ बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। वेपोराइजेशन का मतलब है कि इट इज़ अ कन्वर्जन इन विच लिक्विड जो है डैट कन्वर्ट्स इनटू गैशियस फॉर्म, एंड इवेपोरेशन इज़ इट इज़ ऑल्सो कन्वर्जन जिसमें गैस जो है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म में। अब अगेन वेपोराइजेशन में भी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसको यूज़ किया जाता है या फिर वो एब्जॉर्ब होती है। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन दैट हीट जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी एक टर्म सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का क्या मतलब है, जब भी आप सॉलिड को कन्वर्ट करते हो किसमें, वेपर्स फॉर्म में। ठीक है, ऑन प्रोवाइड हीट, ठीक है, हीट प्रोवाइड करने पर, एंड वेपर्स जो हैं that converts into solid on cooling, that is known as a sublimation। उसको हम क्या कहते हैं, sublimation कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर भी शो हो रही है कि सॉलिड को हम जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं दैन इट इज़ नोन एज अ सब्लिमेशन। ठीक है, और जो सॉलिड सब्सटेंस राइट, जिस सॉलिड सब्सटेंस को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो दैट इज़ नोन एज अ सब्लाइम। ठीक है, और जो सॉलिड हमें ऑब्टेन्ड होता है बाय कूलिंग द वेपर्स, सबसे पहले क्या होगा, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया वेपर फॉर्म में। ठीक है, अब जब आप उस वेपर्स को कूल करते हो तो वो अगेन क्या बन गया, कोई सॉलिड बन गया। वो सॉलिड हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेट। ठीक है, जिस सॉलिड सब्सटेंस को हमने चेंज करना है दैट इज़ नोन एज अ सब्लाइम, and the solid substance which is obtained after cooling that is known as the sublimate। नेक्स्ट अब में एग्जाम्पल कुछ गिवन है, द कॉमन सब्सटेंसेज विच अंडरगो सब्लिमेशन दैट इज़ एमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, आयोडीन है, कैम्फर है, नैप्थलीन है एंड एंथ्रासीन है। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेज हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम घरों में भी क्या करते हैं, फिनाइल की जो बॉल्स अब हम यूज़ करते हैं नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, सो दैट मॉस्किटोज़ वगैरह ना आए, तो वो नैप्थलीन बॉल्स भी क्या हो जाती हैं, कुछ देर के बाद आपको नहीं नज़र आती है, हम कहते हैं कि वो ख़त्म हो गई। बेसिकली इसमें क्या हुआ, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, वो नैप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, धीरे 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 करके जो है गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और डिसअपेयर हो जाती है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम और क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ये ड्राई आइस को जो सब्लाइम किया जाता है बेसिकली, देन इट नोन एज सॉरी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ड्राई आइस जो है डेट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म, जब उसकी सब्लिमेशन की जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैशियस फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में हम देखते हैं कि कौन से क्या प्रोसीजर है, हमें करना क्या है कि आपको या तो कैम्फर चाहिए या फिर एमोनियम क्लोराइड चाहिए। कैम्फर इज़ कपूर, जो घर में जो है किचन में या घरों में बेसिकली यूज़ किया जाता है कपूर। ठीक है, सो आपने उसके वो लेना है लिटिल बिट क्वांटिटी, देन उसको क्रश करना है और एक चाइना डिश में जो है
प्लेस करना है। यहाँ पर ये डायग्राम में भी हमें शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखो, ये नीचे एक चाइना डिश प्रेजेंट है और चाइना डिश के ऊपर क्या लिया हुआ उन्होंने, अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने क्या करनी है, एक फ़नल लेनी है, लेकिन उस फ़नल को उल्टा करके रखना है। यहाँ इस डायग्राम में भी शो हो रहा है, जो फ़नल है वो इन्वर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, उल्टी करके रखी हुई है। और इसका जो यहाँ पर ओपन एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हाँ, यहाँ पर क्या लगाया उन्होंने, कॉटन प्लग लगाया, उसे कॉटन से सील कर दिया है, ठीक है। फिर उसको हमें नीचे से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बर्नर के ऊपर ये सारा कुछ प्रेजेंट है। तो जब आप उस बर्नर को ऑन करते हो तो हीट प्रोवाइड होती है। देन हमारे प्रोसीजर में क्या है, आपने सिंपल कैम्फर लेना है या अमोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। उसको चाइना डिश में हमने रखा, प्लेस किया एंड देन उसको कवर कर दिया एक फ़नल के साथ। और वो फ़नल किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड फॉर्म में है, उल्टी करके रखी गई है। और यहाँ पर हमने उसको सील कर दिया कॉटन प्लग के साथ। देन आपने हीट जो है वो उसको प्रोवाइड करनी है। क्वेश्चन क्या है कि आप इससे क्या इन्फर करें, इन्फर मतलब कंक्लूजन, कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगी कि जो कैम्फर है या फिर अमोनियम क्लोराइड है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, ठीक है। अभी हमने जो सब्लिमेशन पढ़ा है ना, ऑब्जर्वेशन क्या शो हो रही है कि जो कैम्फर प्रेजेंट है या फिर अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या होगी, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। गैशियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी, अंडर द प्रोसेस सब्लिमेशन, ठीक है। उसे हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कह रहे हैं। एंड दीज वेपर्स गेट कंडेंस्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फनल, कि जो आपका फनल है उसके अपर पार्ट के ऊपर आपको वो शो होगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी कैम्फर में विच आर नॉट वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, इट मीन्स कि ये इसकी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इमीडिएटली जो है इवेपोरेट नहीं होंगी, ठीक है। सो जो हमारी इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी कैम्फर की या अमोनियम क्लोराइड की, डैट रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट इन द चाइना डिश। सो रिजल्ट क्या रहेगा इस एक्टिविटी का, कि जो सब्सटेंस हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस फॉर्म, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, दैट इज़ नॉन एज अ सब्लिमेशन, ठीक है। बेसिकली आपको यही बताना था कि इसमें हो क्या रहा है प्रोसीजर में। जब आप प्रोसीजर देखते हो, ऑब्जर्वेशन देखते हो, तो हम क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि जो सॉलिड है जब वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, थ्रू विच प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर हमारी क्या रहती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिजिकल फोर्स, ठीक है, जो अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर क्लोजर टू ईच अदर जब भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है, सपोज यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन जब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर अप्लाई करने पर कुछ हमारे पास ये पार्टिकल्स का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है गैस के ऊपर विच इज़ इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड और सॉलिड में जो है प्रेशर अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। सॉलिड मटेरियल है वो थोड़े हार्ड प्रेजेंट के होते हैं, रिजिड होते हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते इजीली। एंड जो स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन इन द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, वो भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। सो अप्लाइंग प्रेशर विल नॉट ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर, सो विल नॉट ब्रिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर। तो यानी कि अगर आपको प्रेशर के थ्रू अप्लाई चेंज करनी है स्टेट ऑफ मैटर, सो डैट इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ द गैशियस फॉर्म, क्योंकि गैशियस फॉर्म में पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, तो इसी वजह से उनके ऊपर प्रेशर जो है ईजीली अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि गैस को जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, गैशियस को फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लिक्विड फॉर्म में, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है, या प्रेशर इंक्रीज करने पर, ठीक है। और सिमिलरली अगर हमें सॉलिड को कन्वर्ट करना है गैशियस फॉर्म में, तो हम प्रेशर क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल गिवन है आपको, अगर आप उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर देते हो देन इट कन्वर्ट्स इनटू द गैशियस फॉर्म, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या डिस्कस कर रहा है, लेट्स सी। द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि जो गैस है डैट कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। तो गैस को अगर हमें लिक्विफाइड करना है तो आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर लोअर रहना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आपको गिवन है आपकी स्क्रीन पर। तो इन डायग्राम्स में क्या प्रेजेंट है, गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक पिस्टन गिवन है और ये एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में हमारे पास गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक पिस्टन है, ठीक है। इस पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस का मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी इस यहाँ पर है ये पिस्टन, बट इन द फिगर सेकेंड यहाँ पर पिस्टन प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि प्रेशर अप्लाई करने पर उसका कंप्रेस किया हमने उसे, ठीक है, प्लस कूल डाउन किया, देन पार्टिकल्स क्या आ गए, क्लोज आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी है इनमें, लेकिन यहाँ पर काफ़ी क्लोज है। अगर आप दोबारा इसको फिर से कंप्रेस करोगे और कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमोनिया गैस, राइट। अमोनिया गैस जो है हमारी, उसको हम एमोनिया गैस को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, ठीक है, एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ओनली देन वो कन्वर्ट हो पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस फॉर्म में बाय डिक्रीज इन द प्रेशर एंड हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, जब आपने गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। प्रेशर अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। लेकिन अगर हमें सॉलिड को कन्वर्ट करना है गैस में तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। इसमें क्या था, प्रेशर ज़्यादा था, इसमें प्रेशर कम रहेगा। इसमें टेम्परेचर कम था, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये एक वाला याद रही इसकी कंडीशन, देन सॉलिड टू गैसियस फॉर्म की कंडीशंस जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट लगनी है, राइट। तो इसमें हमें एग्जांपल गिवन है किसकी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल गिवन है, ठीक है। इसको जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अनदर नेम क्या है, ड्राई आइस। इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, एंड इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस। इसको हम डीप फ्रीज, बिल्कुल जो फ्रीज़र होता है उसमें उसमें यूज़ किया जाता है इसको, टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड, ठीक है। आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए, और जो डीप फ्रीज़र्स होते हैं उनमें जो है इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हमारा किसके रिगार्डिंग है, डेट इज़ 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या प्रेशर आपने पढ़ा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता क्या है, बेसिकली जो प्रेशर एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा में प्रेशर प्रेजेंट होता है डैट इज़ नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एयर का सी लेवल पे डैट इज़ टेकन टू बी 1, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इसके यूनिट्स रहते हैं, और सेकंड यूनिट है इसके पास्कल। अगर आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है देन 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर क्या है, जो हवा का प्रेशर रहता है डैट इज़ नोन एज अ 1 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डैट इज़ इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होती है, द प्रोसेस जिसमें लिक्विड को जो है चेंज किया जाता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी रहती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इवेपोरेशन का बेसिक आपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया होगा। सो इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड को जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जब भी वट एवर विद द टेम्परेचर चाहे कुछ भी रहे, इवेपोरेशन होगा, एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड वेन एवर लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। ये हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में भी पढ़ा है, और जब हमने कन्वर्जन्स पढ़ी तो उसमें भी पढ़ा है कि जब भी आप लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और वो हीट कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसके क्या हैं, वेट क्लोथ्स हैं, ठीक है। जब आप गीले कपड़े, जब हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, उनको सुखाते हैं, तो वो सुखाने का भी प्रोसीजर क्या है, इवेपोरेशन प्रोसीजर है,
ठीक है। जो पानी उसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। सिमिलरली रेन वाटर पडल्स, रेन वाटर पडल मीन्स कि जो जब बारिश होती है तो कहीं पे थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो पानी भी कैसे सूखता है, डेट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द वेपोरेशन। सिमिलरली जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट हमें पता है कि वो कहाँ से बनता है, सी वाटर से बनता है, और वो किस प्रोसेस से बनता है, डेट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द इवेपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन का प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है। तो हमें पता है कि इवेपोरेशन कब होता है कि जब लिक्विड को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो जब भी वो उसमें कन्वर्ट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है। कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है। जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, सपोज आप लिक्विड को क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी वो कम्प्लीटली बॉइलिंग स्टेट पर नहीं आया है, हमने बॉईल करने के लिए जस्ट उसको रखा है। तो जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है। एंड वो जो पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस, लिक्विड की सरफेस से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है। तो जो भी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी हों, ठीक है, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो हैं वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं गैशियस फॉर्म में। ओके, अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने का मतलब है हम लिक्विड को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है। बॉइलिंग का मतलब है उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट मीन्स टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वैसे ही क्या होगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतने ही ज़्यादा इवेपोरेशन के बढ़ने के चांसेस भी होंगे। सपोज़ हमारे पास ये कोई यूटेंसिल है, ठीक है, और एक हमारे पास छोटा यूटेंसिल है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा इन कंपैरिजन टू दिस। ह्यूमिडिटी, अब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज़ करता है ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ होने पर जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ होगा, और वो डिक्रीज़ क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स कि ऑलरेडी एयर में जो है वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब अगर ऑलरेडी एयर में जो है वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो और वाटर वेपर को तो ऐड नहीं होने देगा ना। अब यहाँ पर सपोज हमारे पास ये एक बिकर है, ठीक है, इस बिकर में ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट हैं, हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, या आपने कुछ भी इसमें अपना सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें और सामान तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी भरा हुआ है। सिमिलर केस यहाँ पर है कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो गई है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ मतलब कि हवा में जो है वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऑलरेडी जब उसमें वाटर वेपर है तो वो और वाटर वेपर्स जो हैं इंक्रीज़ नहीं, ऐड नहीं कर सकता। तो अगर वो ऐड नहीं कर सकता तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विंड स्पीड। जैसे जैसे विंड स्पीड जो है, हवा की स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओके, नेक्स्ट हमने जो फैक्टर्स अभी पढ़े हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर वेपोरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। उसका रीज़न वही है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर काइनेटिक एनर्जी इन्हांस हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, मोशन से, तो उतने ही ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर में। सरफेस एरिया का क्या है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम ड्राई करते हैं अपने क्लोथ्स को तो वी स्प्रेड देम इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग देम, तो हम उनको फैला देते हैं। ठीक है। गीले कपड़ों को तो नहीं आप फोल्ड करके रखते। ठीक है। तो जब आप उसको फैला देते हो, सुखाने के लिए डालते हो, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब सरफेस एरिया उसको पूरा होता है, तो वो ईजिली सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। राइट, सो दिस इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है सन की उसको पहुँचे और वो क्लोथ्स जो हैं इजीली ड्राई हो सके क्विकली। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन विंड स्पीड।
जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है विंड की वैसे इवेपोरेशन भी इन्हांस होता है। उसका रीज़न अगेन वही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इन्हांस होती है तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी का वही है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, डेट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो जो अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है वाटर पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, तो वो और ज़्यादा वाटर वेपर्स को नहीं होल्ड कर सकता। ओके, नेक्स्ट जो है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे कॉज करता है, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करने पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगी, प्लस वो क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे इनटू द वाटर वेपर्स, यानी कि उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड डिक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड दैट कॉज कूलिंग। बेसिकली यहाँ पे जो इवेपोरेशन होती है वो किन मॉलिक्यूल्स की होती है, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो बीच में हैं उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा इवेपोरेशन कॉज करते हैं। तो जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म करके, ओवरकम करके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस अब जो रिमेनिंग रह गए, जो इस कंटेनर के या बीकर के बीच में लिक्विड पार्टिकल्स रह गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, और वो क्या करेगा, कूलिंग कॉज करेगा। नेक्स्ट इज कि वी नो दैट इवेपोरेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें लिक्विड को जो है ओके, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैशियस फॉर्म में। अब जब ये प्रोसेस होता है तो लिक्विड क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, अपनी सराउंडिंग से। तो इस वजह से सराउंडिंग क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहता है, ठंडा रहता है, जबकि जब भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन अ हॉट डे लोग हम क्या करते हैं कि अपने घर के जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो अपने घर की छतों पर जो है पानी छिड़कते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, सो दैट वो कूल डाउन हो सके, ठंडी हो सके। रीज़न क्या है कि जब भी ये वाटर को हम स्प्रिंकल करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गर्मी की वजह से वाटर वेपर्स में। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज़ होती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स से जो है एनर्जी उसको मिल रही है लिक्विड पार्टिकल्स को, और वो क्या करता है, उस रूफ को, उस छत को क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है। सेकेंड एग्जाम्पल है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, एक तरह का जो हम नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ केमिकल विच इज़ नोन एज एसीटोन। ठीक है, जब भी आप उसको देखोगे, फील करोगे, तो वो क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, टच करने पर देखोगे तो वो ठंडा फील होगा। उसका रीज़न क्या है कि जब भी एसीटोन इवेपोरेट होता है वो भी क्या करता है, अपनी सराउंडिंग से क्या लेता है, हीट लेता है, और उस सराउंडिंग से हीट लेने की वजह से जो आप अपने हाथ से या फिंगर से उसको टच करोगे तो वो आपको ठंडा फील करेगा। थर्ड एग्जाम्पल इज स्वेटिंग। ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो स्वेटिंग भी होती है, और वो स्वेटिंग से भी क्या होता है, ठंडा फील होता है, कूल फील होता है। स्वेटिंग क्या करती है, डेट हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड कूलर्स डाउन। ठीक है, एक तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, प्लस ठंडा रहता है, आपको ठंडा फील होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। इन समर्स व्हेन वी फील हीट, तो जो लिक्विड होती है फ्रॉम आवर बॉडी डेट कम्स आउट एज अ स्वेट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इवेपोरेट हो जाता है, प्लस लेटेंट हीट ऑफ हमारी जो बॉडी की है वो कंज्यूम होती है इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और इवेपोरेशन में जो लेटेंट हीट ऑफ बॉडी है वो हमारी क्या होती है, कंज्यूम होती है। ठीक है, यानी कि हीट जो है वो हमारी कंज्यूम कहाँ से हो रही है, बॉडी से हो रही है। बॉडी हमारा क्या रोल प्ले कर रही है, सराउंडिंग्स का। ठीक है, तो इसी वजह से जो बॉडी है हमारी वो ठंडी हो जाती है, और बॉडी टेम्परेचर भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है।
नेक्स्ट क्या है कि वाई वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कि हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि गर्मियों में जो है कॉटन के क्लोथ्स ही वेयर करने चाहिए। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज कॉटन के क्लोथ्स जो हैं, कॉटन के क्लोथ्स में क्या होता है कि गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो स्वेट को जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। सो अगर दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर तो वो इजीली जो है स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस होगा और इससे हमारी बॉडी क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, ठीक है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कभी आप ऑब्जर्व करना कि जब भी आप बिल्कुल ठंडे बर्फ़ वाला पानी लेते हो, ठीक है, तो आपको उस ग्लास के बाहर क्या नज़र आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, ठीक है। सो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्यों विजिबल होते हैं, बिकॉज जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, दे गेट इन टच विद द आइस कोल्ड वाटर। अब ये तो हमने पढ़ा है कि जो एयर है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो उस आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, प्लस उसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं एंड देन कन्वर्टेड इन फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। और यही रीज़न है कि हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, ठीक है। सपोज़ हमारे पास ये कोई ग्लास है या कंटेनर है, इसमें हमने आइस कोल्ड वाटर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी वाटर वेपर्स थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे एयर में, जब वो इसके कांटेक्ट में आते हैं तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और इसी वजह से हमें वाटर ड्रॉपलेट्स शो होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज होंगी, सो यू कैन आस्क मी एट माय इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।